क्या आप जानते हैं एक बार में दो फसलों को एक साथ एक खेत में लगा करके डबल कमाई बिल्कुल आसान तरीका से की जा सकती है। और जो हमारे प्रिय किसान भाई सब्जियों की खेती करते चले आ रहे हैं और वो किसान भाई एक साथ में डबल फसलों की बुवाई करके एक अच्छा उत्पादन के साथ साथ में मोटी कमाई कर सकते हैं। एक तीर से दो निशाना बिल्कुल आसान तरीका से लगाएंगे। हाँ प्रिय किसान साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से अप्रैल के लास्ट तक और मई के फर्स्ट वीक में बुवाई व रोपाई करने वाली टॉप दो सब्जियों पर करेंगे बातचीत और आपको बताएंगे कि जो हमारे प्रिय किसान भाई इन दोनों सब्जियों की मिक्स खेती कर देते हो तो एक बेहतरीन उत्पादन आपको मिलेगा ही मिलेगा। मार्केट में एक अच्छे डिमांड के साथ साथ में मोटी कमाई आपको देखने को जरूर मिलेगी। बिल्कुल बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन होने वाला है और जो है प्रिय किसान साथियों आपकी लागत भी कम लगने वाली है और एक ही टाइम में डबल उत्पादन के साथ में डबल कमाई करने का बिल्कुल आसान तरीका आप लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो बने रहे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है ना बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। जो किसान भाई पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले उन किसान भाइयों से हमारा जो है हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट रहेगा कि हमारे किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी बस दबाएं ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही बात सटीक जानकारी खेती से जुड़ी हुई आपको मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखिए किसान मीडिया। तो नमस्कार, मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग जो देख रहे हैं स्टार कॉच में देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो वैसे तो जो है किसान साथियों बहुत सारी ऐसी सब्जियां जिनकी हम मिक्स खेती कर सकते हैं, अच्छा कम्युनिकेशन बना सकते हैं, लेकिन कुछ टॉप ही सब्जियों की कम्युनिकेशन करेंगे, मिक्स खेती करेंगे, तभी जाकर के एक अच्छे उत्पादन के साथ में मोटी कमाई देखने को जरूर मिलेगी। तो सबसे पहले हम जानेंगे टॉप सब्जियों की बुवाई करने से पहले, रोपाई करने से पहले हम लोग जो खेत की तैयारी किस प्रकार से करेंगे। जैसे हमारा रबी के सीजन की सब्जियां हैं, फसलों से खेत खाली हो जाता है तो सबसे पहले हम लोग जो खेत में एक पलेवा कर देंगे। पलेवा करने के जैसे 4 से लेकर के 6 दिन के बाद में खेत में ओंठ आ जाएगी। ओंठ आने के बाद में प्रिय किसान साथियों हम लोग जो है खेत में तैयारी करेंगे। खेत की तैयारी सबसे पहले 4 से लेकर के 5 कुंटल जो हमारी वर्मी कंपोजिट की खाद आप लोग ले लेंगे। वहीं पर जो आपकी सड़ी हुई गोबर की खाद हो जाएगी 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में 6 से लेकर के 7 टन के आसपास में ले लेंगे। इन दोनों खादों को अच्छी तरीके से खेत में बिखेरेंगे। बिखेरने के बाद में प्रिय किसान भाइयों हम लोग जो है एक गहरी जुताई आपकी हैरो से करवाएंगे। हैरो से गहरी जुताई कराने के बाद में हम लोग जो है कुछ उसमें जो है खादें डालेंगे, पोषक तत्व डालेंगे। तो पोषक तत्व में सबसे पहले हम लोग जो डीएपी ले लेंगे। डीएपी डाई अमोनिया फॉस्फेट 1 एकड़ के खेत के लिए 35 से लेकर के 40 किलोग्राम। और हाँ प्रिय किसान साथियों कुछ हमसे जो है किसान भाई कमेंट भी कर रहे थे और वो कह रहे थे कि भैया डीएपी और जिंक एक साथ में डाल सकते हैं, क्यों नहीं डाल सकते। जिंक और जो हमारा जिंक होता है डीएपी का होता है, डीएपी होता है, फास्फोरस होता है, दोनों का काम अलग अलग होता है। ये तो हमसे आप लोग जो कमेंट करके पूछेंगे या हम जो है आपको एक और वीडियो में अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि एनपीके नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास तो फसलों के लिए 17 पोषक तत्व तो बहुत ज्यादा आवश्यक होते हैं, लेकिन खासतौर से जो हमारे किसान भाई हैं वो लगभग में भाई एनपीके नाइट्रोजन फास्फोरस और जिंक वगैरह के आसपास में जो है पोषक तत्व डाल पाते हैं और सभी पोषक तत्व का अलग अलग काम रहता है। मैं आपको जो है सारी चीजें क्लियर करके बताने वाला हूं। जस्ट ही हमारा अच्छा वीडियो आएगा और जो है सारे तत्वों का क्या क्या काम होता है, पौधे में क्या क्या चीजें वो प्रदान करते हैं, कैसे जो है पौधा ग्रोथ करता है और नाइट्रोजन से क्या फायदा मिलेगा, डीएपी से क्या फायदा मिलेगा, जिंक से क्या फायदा मिलेगा, पोटास से क्या फायदा मिलता है। ये सब चीजें जो है बिल्कुल जस्ट बहुत ही जल्दी क्लियर करके आप लोगों को बताऊंगा। तब जो है आपको समझ में आएगा कि दोनों चीजें एक साथ में कैसे डाल सकते हैं प्रिय किसान साथियों। अब जो है जैसे ही हमारे जो है खेत में डीएपी नाइट्रोजन आपकी जो यूरिया होगी 25 से लेकर के 30 किलोग्राम, मोनोजिंक 4 से लेकर के 5 किलोग्राम। वहीं पर जो है प्रिय किसान साथियों हम लोग जो है एसएफसी सिंगल सुपर फॉस्फेट 1 एकड़ के खेत के लिए 15 से लेकर के 20 किलोग्राम, पोटास 20 से 25 किलोग्राम। इन सभी पोषक तत्व को आपस में अच्छी तरीके से मिश्रण बनाने के बाद में खेत में बिखेरेंगे। बिखेरने के बाद में प्रिय किसान साथियों हम लोग जो है अच्छी तरीके से खेत की एक से लेकर के 2 गहरी जुताइयां कल्टीवेटर से और एक आपकी लास्ट व आखिरी जुताई रोटावेटर से अच्छी तरीके से खेत की तैयारी कराने के बाद में हम लोग जो है बेस्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट इस समय की सबसे अच्छी व मोस्ट पॉपुलर 1 नंबर पे मैंने आपके लिए रखी है आपकी जो है भिंडी की खेती। आने वाले समय में भिंडी के बहुत ही अच्छे रेट मिलने वाले हैं। इस समय पर भिंडी के भाव बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलने हैं। यदि हम जो है मंडी में इसके भाव की बात करते हैं तो लगभग में 40 रुपए से लेकर के 60 रुपए के आसपास में मंडी में भाव अभी प्रेजेंट टाइम पे वर्तमान में मिल रहे हैं। तो आप लोग जो है
भिंडी की बुवाई करेंगे। भिंडी की बुवाई करने से पहले आप लोगों को 1 एकड़ के खेत के लिए भाई 8 से लेकर के 9 किलोग्राम बीज पर्याप्त मात्रा में चाहिए होगा। और प्रिय किसान साथियों, आपको जो वेस्ट हाइब्रिड वैरायटी जैसे कि परभनी क्रांति बहुत ही अच्छी मोस्ट पॉपुलर वैरायटी, आप लोग जो है इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। और जो है बीज को बुवाई से पहले जो हमारा कार्बेंडाजिम नामक रसायन आता है, इससे बीज को उपचारित करेंगे। 1 किलोग्राम बीज और जो है किसान साथियों 2 ग्राम कार्बेंडाजिम नामक, इस प्रकार से पूरे जो है जितना भी बीज हमारा रहने वाला है सभी बीज को अच्छी तरीके से उपचारित करेंगे और इसकी करेंगे बुवाई। आप लोग जो देसी हल्के पीछे कर सकते हैं, या इस समय पर जो छोटा वाला हमारा सीड प्लांटर आता है हैंड से चलाने वाला, और आप लोग जो उससे कर सकते हैं। पौधे से पौधे की दूरी आपकी जो है लगभग में 25 से लेकर के 30 सेंटीमीटर, लाइन से लाइन की दूरी 40 से लेकर के 45 सेंटीमीटर होगी। इस प्रकार से पूरे 1 एकड़ के खेत में या जितनी भी एरिया में हम लोग जो है भिंडी की बुवाई करना चाहते हैं अच्छी तरीके से कर देंगे इसकी बुवाई। और बुवाई करने के बाद प्रिय किसान साथियों इस समय पर टेम्परेचर के अनुसार भाई 6 से लेकर के 8 दिन के अंतराल पर बीज हमारा ऊपर आ ही जाता है। जैसे ही पौधा हमारा लगभग में 6 से लेकर के 8 दिन के आसपास में पहुंचता है तो उस समय पर हल्की मात्रा में कर देंगे सिंचाई। सेकंड पानी जो हम लोग जो है 3 से लेकर के 4 दिन के बाद में लगाएंगे, लगभग में 15 दिन के आसपास में। और जो है किसान साथियों जैसे ही हमारी जो धीरे धीरे खेती 25 से लेकर के 30 दिन के अवस्था पहुंचेगी, भिंडी का पौधा अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। लेकिन वहां पर सबसे ज्यादा इसका सबब बनेगा, इस समय पर सबसे ज्यादा इसमें लगते हैं कीड़ा। भिंडी की पत्ते को खा करके चलिनुमा बना देते हैं। पत्ती की जो निचली सतह होती है वहां पर आप लोग जब देखेंगे तो एकदम से हरा वाला एक लंबा सा कीड़ा मिलेगा, लंबी चोंच वाला। तो इसके बचाव के लिए आप लोग जो हमारा ड्रैगन कीटनाशक आता है और इमिडाक्लोप्रिड, इन दोनों कीटनाशक को एक साथ में मिश्रण बना करके लगभग में 1 एकड़ के खेत के लिए 100 से लेकर के 125 ग्राम आप लोग जो इमिडाक्लोप्रिड कीटनाशक दवाई का प्रयोग करेंगे। और वहीं पर जो आप लोग जो है अपनी आवश्यकता मात्रा के अनुसार ड्रैगन कीटनाशक भी मिला सकते हैं। इन दोनों जो है पेस्टिसाइड यानी जो कीटनाशक को मिलाने के बाद में शाम के टाइम पर, और आप लोग इस समय पर छिड़काव करने का भी बिल्कुल आसान तरीका जाने, शाम के टाइम पर लगभग में आप लोग जो है 3 बजे के बाद में छिड़काव करेंगे, या सुबह लगभग में 6 से लेकर के 8-10 बजे के आसपास में इसमें जो है छिड़काव कर देंगे। बीच में दोपहर के टाइम पर हम लोग जो छिड़काव भूल कर भी ना करेंगे, ताकि जो है हमारे फसल पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। और यहाँ पर प्रिय किसान साथियों सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा, कीड़ा भी नहीं मरेंगे। तो इसलिए हम लोगों को इन बातों का बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे और फिर उसके बाद में अच्छी तरीके से हम लोग जो है क्या करेंगे, सिंचाई करेंगे। 335 दिन की अवस्था पर पौधा हमारा अच्छी तरीके से ग्रो करता है, लेकिन वहां पर सबसे ज्यादा उसका जो है गर्दन मरोड़ कर पकड़ के रहते हैं उसके खरपतवार। तो इसलिए 335 दिन की अवस्था पर एक हल्की मात्रा में जो है निराई गुड़ाई कर देंगे। निराई गुड़ाई करने के बाद में प्रिय किसान साथियों जितने भी खरपतवार होंगे उनको इकट्ठा करके खेत के बाहर फेंक देंगे वहीं से, और जो है हल्की मात्रा में सिंचाई कर देंगे। 335 दिन की अवस्था पर एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए, एक बेहतरीन क्वालिटी तैयार करने के लिए, एक डबल 1.5-2 गुना उत्पादन लेने के लिए हमको कुछ मिश्रण बनाना होगा। मिश्रण में हमारी वर्मी कंपोजिट की खाद 1 एकड़ की खेत के लिए 45 से लेकर के 50 किलोग्राम, 25 से 30 किलोग्राम जो हमारी सड़ी गोबर की खाद हो जाएगी। और वहीं पर जो है प्रिय किसान भाइयों हम लोग जो है 8 से लेकर के 10 किलोग्राम डीएपी, 4 से 5 किलोग्राम यूरिया, और अच्छी तरीके से मिश्रण बनाने के बाद में पर पौधे से 30 से लेकर के 40 ग्राम रखेंगे। रखने के बाद में हल्की मात्रा में 2 दिन के बाद में कर देंगे सिंचाई। 40 और 45 दिन की अवस्था पर भिंडी की खेती पहुंचेगी तो एकदम से हमारा पूरा खेत लहला उठाएगा और एकदम से पूरे खेत में भर जाएगी, और पत्तियां जो होंगी वो चौड़ी हो जाएंगी और शाखाएं डबल मात्रा में निकलेंगी, 1.5 से लेकर के 2 गुनी हो जाएंगे। 45 दिन की अवस्था पर इसमें जो है फूल आना प्रारंभ हो जाते हैं और जो है फल चढ़ना प्रारंभ हो जाता है। भिंडी के फल को हम लोग जो है कैप्सूल बोलते हैं, और फल चढ़ करके तैयार हो जाते हैं। और जो है 50-55 दिन की अवस्था पर हम लोग जो भिंडी से तुड़ाई करना शुरू करते हैं। मार्केट में इसके रेट बहुत ही अच्छी चल रहे हैं। बुवाई के बाद में 50-55 दिन के आसपास में इससे तुड़ाई शुरू करेंगे और उसके बाद में इसको ले जाएंगे मार्केट में इसके बहुत ही अच्छे व बेहतरीन रेट आपको मिलेंगे। और पूरी ही भिंडी की खेती यदि हम तैयार करने की कोशिश करते हैं तो पूरा हमारा खर्चा 10 से लेकर के 15,000 रुपए आने वाला है। और वहीं पर जो है किसान साथियों से यदि अच्छी तरीके से की गई खेती से 100 से लेकर के 110, 115, 20 कुंटल तक बेहतरीन उत्पादन जाता है। इसकी तुड़ाई सेम कंटिन्यू करते रहेंगे, एक तरफ से जैसे करते हुए जाएंगे। 3 से लेकर के 4 दिन के बाद में पुनः करेंगे। 3 से लेकर के 4 तुड़ाइयां बिल्कुल आसान तरीका से करेंगे। एक अच्छा उत्पादन के साथ में मोटी कमाई बिल्कुल आसान तरीका से करेंगे। लेकिन जो है किसान साथियों यहाँ पर सबसे अच्छी बात, मोस्ट पॉपुलर 2 नंबर पे सबसे अच्छी मैंने आपके लिए सब्जी रखी है। भिंडी के ही खेत में एक क्यारी में भिंडी और वहीं पर दूसरी क्यारी में आप लोग जो मिर्च लगाएंगे। 1 बीघा में भिंडी कर देंगे, 1 बीघा में मिर्च लगा देंगे। 1 एकड़ के खेत में दोनों की मिक्स खेती हो जाएगी आप लोग।
और मिर्च की रोपाई बिल्कुल आसान तरीका से 10 मई से पहले पहले कर देंगे तो एक अच्छे उत्पादन के आपको बिल्कुल संकेत मिलेंगे। और इसकी रोपाई करते समय पर पौधे से पौधे की दूरी 30 से 35 सेंटीमीटर, लाइन से लाइन की दूरी 40 से 45 सेंटीमीटर, इस प्रकार से पूरे 1 एकड़ के खेत में या जितनी भी एरिया में हम लोग जो लगाना चाहेंगे मिर्च की रोपाई कर देंगे। रोपाई के टाइम के बाद में किसान साथी हम लोग जो इसमें हल्की मात्रा में सिंचाई कर देंगे। सिंचाई करने के बाद में 4 से लेकर के 6 दिन के अंतराल पर स्वयं कंटिन्यू इसमें जो सिंचाई करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और उसके बाद में प्रिय किसान साथी जो हमारी जो मिर्च की खेती होती है ना, सेम इसी तरीका से 30-35 दिन में इसमें निराई गुड़ाई करेंगे। निराई गुड़ाई करने के बाद में सेम इसमें भी भाई आपको जो मिश्रण रखना होगा जो हमने भिंडी में रखा है, और 40 से 45 दिन के आसपास में इसमें भी फूल आना प्रारंभ हो जाते हैं, भिंडी में, मिर्च में भी। और भाई 55 से लेकर के 60 दिन के आसपास में मिर्च की भी खेती हमारी तैयार हो जाएगी और एक अच्छा उत्पादन हमको देने के बिल्कुल संकेत मिलेंगे और तुड़ाई होना हो जाएगी इससे भी स्टार्ट। तो आप लोग जो है इन दोनों सब्जियों की बिल्कुल मिक्स खेती कर सकते हैं, भिंडी और मिर्च। भिंडी मिर्च की दोनों मिक्स खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रहा ना, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व 100% करूंगा। हमारे द्वारा निम्न 2 फसलों पर दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और इसी तरीका के नए नए वीडियो देखने के लिए किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी आवाज दबा लें, ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारे जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, सही समय पर सही बात सटीक जानकारी खेती से जुड़ी आपको मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखिए किसान मीडिया। आज की जो वीडियो यहीं तक रखेंगे, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।